एक बार एक जैन फकीर को एक अमीर आदमी ने खाने पर बुलाया। नेपाल की घटना है। 8 मंजिला इमारत थी जहाँ वह ठहरे हुए थे। 8वीं मंजिल पर ही उस आदमी ने सारा आयोजन किया हुआ था। उस आदमी ने अपने और भी दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया था। सभी लोग 8वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। आपको पता है नेपाल में भूकंप बहुत आते हैं। जैसे भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों के ऊपर बहुत भीड़ हो गई। करीब 150 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। वह आदमी भी भाग रहा था, पर वह सीढ़ियों पर फंस गया। तभी उसे अचानक याद आया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वह जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वह कमरे में फंसे हुए तो नहीं रह गए। वह उन्हें देखने के लिए वापस कमरे में आ गया। उसने देखा तो वह दंग ही रह गया। जैन फकीर तो आंख बंद किए एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे पर शांति थी। उस फकीर के चेहरे की शांति उस अमीर आदमी को अपनी तरफ चुंबक की तरफ खींच रही थी। उसका रूह, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर रहा था उस आदमी को। वह आदमी खींचा चला आया जैसे कि चुंबक की तरफ खींचा चला आता है। आकर बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह उनकी बातें रुक गई थी, उन्हीं जगह से उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। उस आदमी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया और इसके बाद मुझे ये भी याद नहीं हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वह बातें दोबारा शुरू ना करें। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। आदमी बोला, गुरुदेव, एक बात बताइए, भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिससे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वह वहाँ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप वहाँ भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है। भूकंप 7वीं मंजिल पर भी है। भूकंप बाहर भी है। 5वीं मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। लेकिन जो सड़कों पर है वह बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। सब भाग रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वह वहाँ भाग रहा है। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई डर, कोई गम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ ना कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे बाहर की तरफ, क्योंकि यह सब एक ही तरफ भागना जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन जैसे ही मुझे असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ चला गया। और मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया था कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ये बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया। फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता। मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया। मैं निश्चित हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इससे गलत समझते हैं और इससे पीछा छोड़ना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना शुरू किया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंच जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो एक श्वास को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक कोई सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। फल से निचोड़ कर बनी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से निचोड़ कर बनी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करो, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना रहता है। मैं उधर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोच के बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता है तो अंदर धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता है तो पद की ही चिंता रहेगी, क्योंकि हम अपने जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, मरते वक्त भी सारे विचार और कर्म हमारे आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार पूरी हमारी जिंदगी हमारे आंखों के सामने से गुजरती है। संक्षिप्त में कहूँ, जिंदगी भर हम जो भी करते हैं अंत समय भी वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर में किसी के दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसी पश्चाताप में हम दुखी
मन से मरेंगे। अगर आपने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमारे पास विचार करने के लिए कुछ अच्छी यादें होगी और हम खुशी खुशी दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस आदमी से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान में जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही दुनिया को अलविदा कहो। यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल मोटिवेटेड वॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।